नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ तीन स्टॉक शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं गिरावट में मिल रहे हैं और खरीदने का मौका है और मेरे हिसाब से खरीदने चाहिए। ये तीनों ही स्टॉक ब्लू चिप है, ग्रोथ स्टॉक्स हैं और यहां पे आपको फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं दिखेगी कंपनी में। अगर इन कंपनीज पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको डर लग रहा है, ऑलरेडी निवेशित हैं और गिरावट में आपको डर लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है आपकी। तीनों ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन सेक्टर, एक एक स्टॉक अलग अलग सेक्टर से। सेक्टर जो है वो फार्मा, आईटी एंड कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा मैं आप सभी के साथ आईटी से। तो आईटी की बात करें तो इन्फोसिस को कहीं ना कहीं यहाँ से पिक करना चाहिए। लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक है और इन स्टॉक्स में आपको गिरावट हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। वो बात अलग है अगर आपका 3 महीने 6 महीने या फिर उससे भी कम का व्यू रखते हो आप, तो फिर वो डिफरेंट बात हो जाती है। लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल 5 साल का रहता है तो ये आपको हमेशा जब भी गिरावट दिखाए तो खरीदने का मौका होता है। अगर आईटी की बात करें तो लार्ज कैप आईटी में ऑलमोस्ट 25% का रिट्रेसमेंट हो जाए तो वो बाइंग के मौके बन जाते हैं। और इन्फोसिस की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी करेक्शन आपने देख लिया ऑलरेडी, 20% के समथिंग करेक्ट है। मुझे लगता है लेने के मौके ही है। स्टॉक ऊपर में 1954 का 52 वीक हाई लगा चुका है, अभी 1500 पे मिल रहा है आपको। मैं आपको बता दूं कंपनी ने रिसेंटली बायबैक अनाउंस करा था 9300 करोड़ का, जो कि लगभग 15-16 दिसंबर से आपका रुक गया है, क्योंकि जनवरी 12 को कंपनी को रिजल्ट पेश करने दे। तो ये जो 1 महीने का पीरियड होता है जब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा होता है, तो उस बीच में कोई कंपनी क्या कर सकती, कुछ कर नहीं सकती है, मतलब फ्रेश बाइंग या फिर बाइंग सेलिंग नहीं कर सकती है। तो अभी 16 जनवरी से वो बायबैक दोबारा से रीस्टार्ट करेगी कंपनी, यानी कि वो खुद अपने ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदना शुरू करेगी। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेस्ट पिक हो सकती है। इन लेवल्स पे अच्छा दिखता है। इस कंपनी की बताऊं आपको तो रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 37.1% का है, बुक वैल्यू 177 की है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 26.6 पे चल रहा है, डिविडेंड यील्ड 2% की रखता है ये कंपनी और सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो भी काफी अच्छी दिखेगी। प्रमोटर्स अराउंड 15% होल्ड करते हैं और अभी बढ़ी रहा है। काफी लोगों को ये भी होता है कि भाई प्रमोटर्स का स्टेक इतना कम क्यों है, तो ये वेल मैनेज्ड प्रोफाइल कंपनी है। इसमें आपको दिखेगा हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, यानी कि जो दूसरों के लिए पैसा बनाना चाहते हैं ना, वो इस स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। वो मतलब इतना सेफ्टी है कि अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आप दूसरे का पैसा लगाओगे तो आप सेफ्टी ढूंढोगे। तो ये वही स्टॉक है जिसपे लोग दूसरे का पैसा लगाते हैं, यानी कि भरोसा रखते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खरीदती है। अब देखिए एफआईआई 36% होल्ड करते हैं, डीआईआई 32% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास 15.96% का स्टेक है और इसमें भी कुछ बड़े नाम शामिल हो जाएंगे। तो ये स्टॉक पहला है मेरी कैटेगरी में जो मुझे लगता है एक डेफिनेटली क्वालिफाई करता है एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से। सेकंड मेरी तरफ से आपके लिए जो केमिकल से है वो है एसआरएफ। एसआरएफ की बात करें तो 2200 के लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है, ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है ये स्टॉक आपको। 2865 के लेवल्स का हाई लगाने के बाद स्टॉक 2200 रुपए पे मिल रहा है, 2000 का इसका 52 वीक लो है। इसकी बात करें तो रिटर्न इक्विटी 24.5% का है, रिटर्न कैपिटल 24% का है, डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है। बुक वैल्यू 311 रुपीज की है और इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 29.6 का है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो केमिकल सेक्टर से 30 के पी पे मिलता है, बाकी आप और स्टॉक्स को ढूंढोगे तो इससे महंगे ही मिलेंगे इस क्वालिटी का केमिकल स्टॉक आपको, या फिर इसके आसपास मिलेंगे। सस्ते तो नहीं मिलते, इससे सस्ते मिलते हैं वो इसके लेवल के क्वालिटी कंपनी में होती है। इस कंपनी की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर जैसे मैंने आपको बताया अभी 74 का चल रहा है 2022 में, और 2021 में अराउंड 40 का था। तो यानी कि 50% का जंप देखा है। अगर मैं इस 74 के अर्निंग पर शेयर को 50% ना भी जंप करा के 20% कराऊं और इसको बोलूं मैं कि 90 का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा ये, और 90 पे अगर इसे मैं 30 के मल्टीपल्स दूं तो ये 2700 का स्टॉक निकल के आता है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव होके मैंने टारगेट रखे हैं। कंजर्वेटिव होके अगर मैं 50% का जंप करा दूंगा अर्निंग पर शेयर में तो मोर देन 90 निकल के आ जाएगा और स्टॉक का भाव 3000 क्रॉस कर जाएगा। मैं कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूं और बहुत ही इजीली ये स्टॉक आपको ये लेवल्स अचीव करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। तो एसआरएफ, अब ये नहीं करना चाहिए आप खरीदो 2 महीने बाद बोलो भाई ये तो हुआ ही नहीं 2700 का। समय देना पड़ता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल। 1 साल का अर्निंग पर शेयर मैंने आपको इंक्रीज करके दिया है तो सीधे 1 साल तो हो ही गया, तो मिनिमम उतना तो होल्ड करना ही पड़ेगा आपको।
थर्ड स्टॉक की बात करें तो डिवीज लैब है, यहाँ पे फार्मा से। देखिए फार्मा से 2-3 स्टॉक बहुत पसंद है मुझे, एक सिप्ला, एक एबॉट इंडिया, एक डिवीज लैब। सिप्ला और एबॉट ऑल टाइम हाइस पे ही ट्रेड कर रहे हैं। सिप्ला तो अभी करेक्ट भी हो गया थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता है सिप्ला में ना एक प्रॉब्लम है, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मैं आपको बताता हूँ। बहुत मतलब ये चीज ऐसी है जो कभी भी एक नेगेटिव सरप्राइज दे सकती है, बट इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसका जो प्रमोटर ग्रुप है ना उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना, तो आपको कुछ हाईली जो मैनेजमेंट है ना इस कंपनी का वो थोड़ा मतलब ज्यादा एज का दिखेगा आपको, तो वो एक डर बना रहेगा हमेशा जब तक कुछ। बट अब होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आप एक बार प्रोमोटर ग्रुप चेक करेंगे तो चीजें आएंगी सामने। अभी स्टॉक के बारे में बात करें डिवीज लैब के बारे में, तो ये अराउंड 45 कंट्री 95 कंट्रीज में इसका मार्केट शेयर है और हर एक कंट्री में ये मार्केट लीडर के रूप में ट्रीट होते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 89,000 करोड़ का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 35.1% का है। 4,700 का 52 वीक हाई है और ऑल टाइम हाई देखोगे तो अराउंड 5,400 प्लस के लेवल्स हैं। 52 वीक लो रिसेंटली लगाया और ट्रेड कर रहा है वहीं पे 195 का 52 वीक लो है। 2 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी का प्रॉफिट हो या फिर इस कंपनी का शेयर का प्राइस हो, हर कुछ बहुत तंगड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 23% है और 3 साल का 30% है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 17% है और 3 साल की 22% है और स्टॉक का प्राइस देखें तो 5 साल में 25% की कैगर से भाग रहा है और 3 साल में 22% की। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है 5 साल का, 3 साल का 24% का है। रिजर्व्स कंपनी के पास मोर देन 12,000 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स है नहीं, तो डेट फ्री है। 3 करोड़ का इन पे बोरोइंग्स है, केवल 3 करोड़ का, तो जिसे मैं डेट फ्री मानूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स अराउंड 52% होल्ड करते हैं, एफआई इज 15%, डीआई इज 20.62% एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी पे केवल 12% का स्टेक है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में बिलोंग करता है और रखना चाहिए और इस गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। यदि मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स, होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।